हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। कल की वीडियो में हमने द्वैध शासन के बारे में डिस्कस किया था। द्वैध शासन क्या होता है इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने मुगल शासक शाह आलम से दीवानी प्राप्त करके जो शासन व्यवस्था चलाई थी उसे द्वैध शासन कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। और कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी, है ना। कल के वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया था। द्वैध शासन के बारे में हर एक पॉइंट को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। जो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं 4, वह क्यों हुए थे, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आंग्ल मैसूर, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। तो देखिए, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के टूटने के बाद जिन छोटी छोटी रियासतों का जन्म हुआ था, उनमें से एक था मैसूर, जो प्रमुख रियासत मानी जाती है। उनमें से एक था मैसूर। मैसूर एक प्रमुख रियासत हुआ करती थी, जिसका शासक कौन था? मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। हैदर अली। और जो विजयनगर साम्राज्य था, उसके टूटने के बाद जिन छोटी छोटी रियासतों का जन्म हुआ था, उनमें से एक मैसूर को माना जाता है ना। और उसका शासक कौन था? हैदर अली था। देखिए, हैदर अली और हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। कहा जाता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य में बहुत अधिक विकास किया था। इनके शासनकाल में मैसूर में बहुत अधिक विकास हुआ था और इन्होंने दक्षिण भारत के प्रमुख स्थान हासिल किए थे। दक्षिण भारत के प्रमुख स्थान इन्होंने हासिल किए थे। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण अंग्रेजों की बुरी नजर मैसूर पर भी थी। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण अंग्रेजों की बुरी नजर कहां पर थी? मैसूर पर भी थी। मैसूर पर भी अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ी और अंग्रेजों ने इसी कारण से मैसूर पर आक्रमण किए थे। देखिए, अंग्रेज वहां राज्य करना चाहते थे जिस जगह सबसे ज्यादा व्यापार कर सकें वो, है ना। तो मैसूर में कृषि का अच्छा उत्पादन था। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चंदन की लकड़ी मैसूर में सर्वाधिक पाई जाती थी। देखिए, मैसूर साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी, वर्तमान में जिसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। और जो मैसूर था, उसमें चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती थी, जो आज भी है। आज भी आज भी चंदन की लकड़ी पाई जाती है वहां, है ना। तो उस टाइम भी चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती थी और यही कारण है कि अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया था, क्योंकि अंग्रेज तो सिर्फ वहां अपना राज्य करना चाहते थे जहां वो व्यापार कर सकें, अधिक से अधिक व्यापार कर सकें, है ना। तो इसी कारण से अंग्रेजों ने मैसूर पर भी आक्रमण किया था। यही कारण था मैसूर पर अंग्रेजों का आक्रमण करने का। देखिए, हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। पहले यह मैसूर का शासक नहीं था, 1761 ईस्वी में यह मैसूर का शासक बना था। अब देखिए, 1761 ईस्वी में एक चीज और हुई थी, एक घटना और घटी थी 1761 में। क्या? पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब यह हुई किस किस के बीच में थी? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। इसी के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर अटैक किया था, है ना, इसी के बाद आक्रमण किया था। तो जो शासक था कौन, हैदर अली, वह 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध जो अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच में हुआ था, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया है। किसके बीच में हुआ था, मैसूर राज्य तथा अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। और ये युद्ध ये 4 युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध, आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 4 युद्ध हुए थे अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य, है ना। और अब इनके कुछ प्रमुख कारण भी थे, ये युद्ध हुए क्यों थे। तो उनमें से कुछ कारण तो हमने बता दिए आपको कि चंदन की लकड़ी जो कि सबसे ज्यादा मैसूर में पाई जाती है ना, और कृषि हुआ, चंदन की लकड़ी हुई। तो जहां व्यापार कर सके अंग्रेज वहीं तो वो अटैक करते थे, है ना। तो यही कारण था मैसूर पर अटैक का कि अंग्रेजों ने मैसूर पर अटैक किया था। और इसके कुछ और भी कारण थे कि देखिए, इसके और भी कारण थे कि जो अंग्रेज थे वो भी चाहते थे कि अपने क्षेत्र में हम अधिक से अधिक वृद्धि कर सकें, है ना। और जो मैसूर का शासक था हैदर अली, ये भी चाहता था कि हम अधिक से अधिक वृद्धि कर सकें। तो ये भी एक कारण था इन दोनों के मध्य युद्ध का, है ना। देखिए, जो मराठा थे और जो निजाम थे वो भी किसके पक्ष में, अंग्रेजों के पक्ष में थे, है ना। उनका भी कारण है कि वो क्यों थे उनके पक्ष में, मैं आगे उसको भी बताऊंगी। तो ये जो थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे, है ना। तो ये एक कारण ये भी था युद्ध का कि जो मैसूर का शासक था हैदर अली, वो इस चीज को पसंद नहीं करता था कि मराठा और निजाम अंग्रेजों का साथ दें। और इसी कारण ये भी एक कारण था कि ये इनके बीच में युद्ध हुआ। और जो मैसूर का शासक था हैदर अली, वो किसके पक्ष में था, फ्रांसीसियों के पक्ष में था। और फ्रांसीसी अंग्रेज तो उनकी तो टक्कर की होती है ना, वो तो एक दूसरे को वैसे ही नहीं पसंद करते। तो ये भी एक कारण था कि इनके बीच मध्य युद्ध हुआ था, क्योंकि जो हैदर अली था वह फ्रांसीसियों के प्रति आकर्षित ज्यादा था, है ना। और अंग्रेजों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यही कारण था, मतलब ये कुछ कारण थे जिनके कारण अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किए और इनके मध्य युद्ध हुआ। युद्ध हुए मैसूर आंग्ल युद्ध, जो 4 युद्ध हुए थे। इसके बाद में हम आंग्ल मैसूर युद्ध को भी देखते हैं। तो देखिए, मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली। 1761 में ये मैसूर का शासक बना था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, है ना। ये युद्ध कब हुआ, क्यों, ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। और इसी के पानीपत के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। और इसके बाद जो छोटी छोटी रियासतों का जन्म हुआ, विजयनगर साम्राज्य के टूटने के बाद जो छोटी छोटी रियासतों का जन्म हुआ, उनमें से एक था मैसूर, है ना। उनमें से एक क्या था, मैसूर। और देखिए, मैसूर का शासक हैदर अली जो कि 1761 में बना था, इसी के बाद ये शासक बना था। इसका बेटा था टीपू सुल्तान। और इन दोनों ने अपने साम्राज्य में बहुत ज्यादा विकास किया था। हैदर अली ने भी अपने शासनकाल में बहुत ज्यादा विकास किया, है ना। और टीपू सुल्तान ने भी अपने शासन में विकास किया। तो इन दोनों ने अपने साम्राज्य में अधिक से अधिक विकास किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। जो मैसूर की राजधानी थी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जानी जाती है। और इनके देखिए, जो मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध कहे जाते हैं, तो वो 4 युद्ध हुए थे। और ये युद्ध हुए किस कारण से थे, तो जो अंग्रेज थे वो, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अंग्रेज थे वो अधिक जहाँ व्यापार हो, उनका तो एक ही काम था कि जहाँ उनका व्यापार चल सके वो वहीं अटैक करते थे। तो इसी कारण, यही कारण था कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, क्योंकि मैसूर में चंदन की लकड़ी अधिक पाई जाती है ना, कृषि के कारण भी, है ना। तो जहां उनका व्यापार चल सके, यही कारण था युद्ध के। और जो हैदर अली था वो चाहता था कि हम अपने क्षेत्र में वृद्धि करें, है ना, अधिक से अधिक वृद्धि करें। और जो अंग्रेज थे वो तो पहले से ही चाहते थे कि अधिक से अधिक वृद्धि हो उनकी भारत में। तो ये कारण भी था कि इनके मध्य युद्ध हुआ। और जो हैदर अली था वो फ्रांसीसियों के प्रति आकर्षित था। और जो मराठा थे
और निजाम थे, जो मराठा और निजाम थे वो किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, है ना। तो ये भी कारण था कि हैदर अली उनको पसंद नहीं करता था और इस कारण से भी इनके मध्य में युद्ध हुआ। तो चलिए युद्ध को भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए आंगल मैसूर युद्ध। ये 4 युद्ध हुए थे, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी, केवल 2 साल तक ये युद्ध हुआ था और एक संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था, है ना। इसके बाद द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ, यह 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक हुआ और इस युद्ध में जो हैदर अली था उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो कुछ संधि के तहत युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ था? देखिए तृतीय आंगल युद्ध ये हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक। ये युद्ध भी 2 साल चला था और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जो कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था हैदर अली के बाद। इसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, ये 1799 में हुआ था और इस युद्ध का सिर्फ एक ही कारण था, जो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था वो सिर्फ एक ही टारगेट रखा था अंग्रेजों ने कि हमें सिर्फ टीपू सुल्तान को खत्म करना है ना। इस कारण से ये कोई संधि बंदी उनको नहीं करनी है, केवल टीपू सुल्तान को खत्म करना है ना। तो इस कारण से भी ये चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। तो देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ आंगल मैसूर युद्ध का? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक, केवल 2 साल ये युद्ध चला। किसके बीच में? हैदर अली और मैसूर का शासक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 में, 1784 तक चला और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इस युद्ध को टीपू सुल्तान ने जारी रखा और एक संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया, है ना। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध भी एक संधि के तहत समाप्त हो गया था। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और जो मैसूर का शासक अगला बना टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये कब हुआ? 1790 से लेकर 1792 तक, ये भी 2 साल चला था, है ना। इसके बाद चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में और इस युद्ध में अंग्रेजों ने केवल एक टारगेट रखा कि हमें टीपू सुल्तान को खत्म करना है, कोई संधि बंदी नहीं करनी है, केवल उसको खत्म करना है ना। तो चलिए हम प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं कि ये किस किस के बीच में हुआ, है ना, और इसमें कौन कौन सी संधि रखी गई थी। तो ये युद्ध मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? मराठा और निजाम ने। जो हैदराबाद के निजाम थे उनने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखिए हैदराबाद के निजाम थे, उनका तो कोई साइड होता ही नहीं था, उनको तो जहां देखा कि हम पे अब अटैक होने वाला है ना। तो अंग्रेज जो थे, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने, हैदराबाद के निजाम ने सोचा कि अब ये हम पे अटैक करेंगे ना। तो उनकी शक्ति को देखा उनने कि क्या है, केवल उनने अपना एक जो राज्य का हिस्सा था, उनके क्षेत्र का हिस्सा अंग्रेजों को पहले से ही दे दिया कि ना हमें उनसे लड़ना है ना कुछ करना है, हमने उनको अपना एक हिस्सा दे दिया ताकि ये अब हम पे अटैक नहीं करेंगे, है ना। तो निजाम ने तो अपना हिस्सा दे दिया ताकि ये अंग्रेज हम पे अब कभी अटैक ना कर पाए, है ना, और हम लोगों की बनी रहे। और जो मराठा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, मराठा ने, क्योंकि हैदर अली था
वो फ्रांसीसियों के पक्ष में था और इस वजह से मराठाओं की भी नहीं बनती थी, हैदर अली की और मराठाओं की भी नहीं बनती। तो इस कारण से जो मराठा थे उनने अंग्रेजों का साथ दिया इस युद्ध में, और जो निजाम था उनने भी अंग्रेजों का साथ दिया इस युद्ध में, है ना। तो इस युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ। अब देखिए अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जोसेफ स्मिथ। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? जोसेफ स्मिथ। जोसेफ स्मिथ था जो वह अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। देखिए हैदर अली था जो उसने एक कूटनीति रची और जो मराठा थे और निजाम थे उनसे कहा कि भाई ये तो बाहर से आए हुए हैं, ये कभी भी जा सकते हैं, है ना, लेकिन हम तो यही के हैं ना, तो हमें तो आपस में आमना सामना करना ही पड़ेगा इनके जाने के बाद। और इसी कारण से जो मराठा थे और निजाम थे, हैदर अली ने उनको अपने पक्ष में कर लिया। और जब वो उनके पक्ष में हो गए तो इनके बीच में एक अच्छा ही युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध हुआ, और इसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हो गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जब हार होने लगी तो बुरी तरह से भयभीत तो हो ही गए थे, और इसी कारण से उन्होंने भाग लिया और मद्रास के किले में जाकर छिप गए थे। लेकिन हैदर अली ने मद्रास के किले को मराठा और निजाम की सहायता से उस किले को घेर लिया था, है ना। और उस किले को घेरने के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि अब तो हमारा मरना निश्चित है, तो उन्होंने हार मान ली और जो हैदर अली था उसके सामने घुटने टेक दिए, है ना, और संधि का बोला कि अब संधि कर लो, हमें युद्ध नहीं करना है, संधि कर लो। तो जो हैदर अली था वह मान गया, है ना, मान गया। तो उनके बीच में कुछ संधि हुई, उनको भी हम जानते हैं। देखिए संधि के तहत ये युद्ध समाप्त तो हो गया। अब ये संधि कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में संधि हुई, उसी के तहत युद्ध समाप्त हो गया। तो हैदर अली ने संधि में शर्तें रखी और शर्तों में हैदर अली ने अंग्रेजों से कहा कि जो जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किए हो वो कब्जा तुम छोड़ दोगे, है ना। उनने कहा हाँ, क्योंकि युद्ध तो समाप्त करना था, है ना। तो इसी कारण से उनने ये संधि भी मान ली कि ठीक है, मैं जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए हैं वो सब छोड़ दूंगा, है ना। दूसरी शर्त रखी गई कि दूसरी शर्त अंग्रेजों ने रखी कि जितने भी अंग्रेजों को बंदी बना लिया है उनको छोड़ दोगे। हैदर अली ने कहा ठीक है, हम उनको छोड़ देंगे। अब हैदर अली ने कहा जो इस युद्ध में हानि हुई है उसका सारा जुर्माना तुम भरोगे। उसका सारा जुर्माना कौन भरेगा? अंग्रेज भरेंगे। इसको भी अंग्रेजों ने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, जितनी भी हानि हुई है इस युद्ध में इसका जुर्माना मैं भरूंगा, मतलब हम भरेंगे, है ना। एक ये संधि भी एक ये शर्त भी हो गई। तीसरी शर्त हो गई, लास्ट शर्त रखी कि किसी भी विपत्ति के, उसने कहा हैदर अली ने कि जब भी कोई विपत्ति आ गया, उनको विपत्ति का कारण क्या था कि जब भी कोई मैसूर पर अटैक करेगा तो तुम हमारा साथ दोगे। हैदर अली ने कहा कि जब भी मैसूर पर कोई विपत्ति आएगी तो तुम हमारा उसमें साथ दोगे। तो अंग्रेजों को तो युद्ध समाप्त करना था, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये संधि केवल नाम मात्र की हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों को केवल युद्ध समाप्त करना था, है ना। तो केवल नाम मात्र की ये संधि हुई थी। देखिए इसके बाद मराठों ने 1771 ईस्वी में मैसूर पर अटैक कर दिया, मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अब देखो मैसूर पर जब मराठों ने आक्रमण किया तो हैदर अली था जो उसने अंग्रेजों से कहा कि तुम अंग्रेजों को मदद के लिए बुलाया, क्योंकि संधि के तहत तो शर्तों में अंग्रेजों ने बोला था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। तो इस कारण से जो हैदर अली था उसने किसको बुलाया? अंग्रेजों को बुलाया कि ये हमारी मदद करेंगे। और हैदर अली ने सोचा कि इन्होंने जब माना था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो ये हमारी मदद करेंगे, है ना। तो इस कारण से हैदर अली ने, जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया 1771 में, तो हैदर अली ने उनको बुलाया कि भाई हमें मदद की जरूरत है। लेकिन जो अंग्रेज थे वो पहले से ही हैदर अली से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, है ना। और जब युद्ध हार गए तो उसके बाद तो और भी नफरत उनकी बढ़ गई थी। तो ये कारण था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि शर्तों में उन्होंने कहा, लेकिन उस टाइम तो वो अपना सिर्फ काम निकालना चाह रहे थे कि हमारा बस काम निकाला, इस युद्ध में किसी भी तरह इस युद्ध से हम बाहर हो जाएं और फिर उसके बाद हम हैदर अली को देखेंगे।
तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और इसके बाद तो हैदर अली और भी नफरत करने लगा। इसके बाद तो हैदर अली और भी नफरत करने लगा, किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि उन्होंने कहा तो लेकिन वो किया नहीं। उन्होंने कह तो दिया उस टाइम कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने जब हेल्प करने का टाइम आया तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। और इस बात से जो हैदर अली था वह बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था अंग्रेजों से। और यही कारण था कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। अंग्रेज मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था, जो इसी कारण से हुआ था। तो देखिए द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर 84, है ना। तो 80 में ये स्टार्ट हुआ था और 84 तक चला था। लगभग 4 साल तक ये युद्ध चला था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? मैसूर शासक हैदर अली, मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था। देखिए जो पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध था, उसमें जो संधि हुई थी वो तो केवल नाम मात्र की थी, है ना। और इसी कारण से था कि ये दूसरा मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ। देखिए 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया था। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो गवर्नर जनरल का पद था वह कब शुरू हो गया था? 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया। और जो गवर्नर जनरल बना 1780 में जिसे गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, वो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना था। और ये पहले कौन था? गवर्नर ही था, लेकिन गवर्नर जनरल बना ये 1780 में। देखिए जो दूसरा युद्ध हुआ था मैसूर का, जो दूसरा मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली का साथ कौन दे रहे थे? मराठा और निजाम। मराठा और निजाम, क्योंकि जो मराठा थे वो साथ तो, क्योंकि देखिए फर्स्ट युद्ध में जो पहला युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? मराठा। लेकिन अंग्रेजों ने मराठों को भी नहीं छोड़ा था, उन पर भी अटैक कर दिया था। अंग्रेजों ने मराठों को भी नहीं छोड़ा था। और 1775 ईस्वी में जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1775 में, है ना। ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और जो मराठा थे वो अंग्रेजों का साथ ना देकर किसका साथ दिया? हैदर अली का। यही कारण था कि मराठों ने हैदर अली का साथ दिया था। और जो निजाम का तो कोई पक्ष था ही नहीं। निजाम तो उन्होंने देखा कि मराठा इस साइड आए हैं तो हम इन्हीं के साथ हो जाते हैं, नहीं तो अंग्रेजों का साथ देंगे अगर और अंग्रेज चले गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस कारण से निजाम ने भी इनका साथ दिया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी। अंग्रेजों की हार हुई थी बुरी तरह से। देखिए अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी। और जो अंग्रेज था कौन था? कर्नल वैली। देखिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल वैली। कर्नल वैली कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल वैली। और इसकी बुरी तरह से हार हुई थी इस युद्ध में। देखिए जो कर्नल वैली था उसको हरा दिया था। तो अंग्रेजों को हरा दिया किसने? हैदर अली ने। और जो कर्नाटक की राजधानी थी अकार्टा, उस पर अधिकार कर लिया था। कर्नाटक की राजधानी अकार्ट पर अधिकार कर लिया था। कर्नाटक की राजधानी अकार्ट पर हैदर अली ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद इस युद्ध के चलते हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के चलते 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में कोई मृत्यु नहीं हुई थी कि इस युद्ध में उसको मारा, क्योंकि वो तो जीत गया था, है ना। युद्ध तो चल रहा था, लेकिन जो अंग्रेज था कौन? कर्नल वैली, जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, उसको हरा दिया था। तो युद्ध तो लगभग हैदर अली के पक्ष में ही था, है ना। जीत ही थी उसकी, किसी ने इसको मारा नहीं था, न युद्ध में ये मारा गया था। इसकी मृत्यु हो गई थी 7 दिसंबर 1782 में। और इसके बाद जो अगला शासक बना मैसूर का वो कौन था? टीपू सुल्तान।
अब अंग्रेजों को इसका कुछ भी पता नहीं था कि हैदर अली मर चुका है, हैदर अली की मृत्यु हो गई है। अंग्रेजों को ये कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि जो मैसूर था उसकी इतने अच्छे से राज्य चलता रहा, इतने अच्छे से शासन चलता रहा, और उसके बेटे ने, टीपू सुल्तान ने उसकी बागडोर को संभाल लिया था। तो 4-5 दिन तो बहुत अच्छे से शासन चलता रहा कि बाहर कोई खबर भी नहीं गई कि हैदर अली मर गया है, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है। तो अंग्रेजों को पता नहीं था कि हैदर अली मर चुका है, और लगभग 4 या 5 दिन तो अच्छे से शासन चलता रहा, है ना। इसके बाद जो टीपू सुल्तान था वो शासन की बागडोर को संभाल तो उसने ली थी, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो नहीं संभाल सकता था, है ना, कि बाहर कोई खबर भी ना जाए और वो शासन को चलाता भी रहे, कि अंग्रेजों को पता भी ना चले, है ना। तो ये टीपू सुल्तान नहीं कर पाया, और उसने एक संधि के तहत अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और इस युद्ध को समाप्त कर दिया। जारी तो रखा था उसने युद्ध को अपने पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन उसने इस युद्ध को समाप्त कर दिया था एक संधि के तहत। अब देखिए मैसूर का जो अगला शासक बना हैदर अली के बाद, वह कौन बना? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अगला मैसूर का शासक बना। इसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता था, शेर ए मैसूर भी इसे कहा जाता था। और इसका राजसी झंडा था उस पर शेर की तस्वीर देखने को मिलती थी, राजसी झंडा था जो उस पर शेर की तस्वीर होती थी। इसने पादशाही की उपाधि धारण की थी, पादशाही। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाही की उपाधि धारण की थी। अब देखिए इसके पिता के शासन से जो युद्ध चला था, द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध अंग्रेजों के साथ, उसको इसने एक संधि के तहत समाप्त कर दिया था, है ना। और जो देखिए प्रथम आंग्ल युद्ध में जो संधि हुई थी वह कौन सी संधि थी? मद्रास की संधि, क्योंकि यह मद्रास में हुई थी, तो मद्रास की संधि के तहत वो युद्ध समाप्त हो गया था। अब दूसरी संधि कहां हुई? मंगलोर में। दूसरी संधि कहां हुई थी? मंगलोर में। तो मंगलोर की संधि, और इस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया। देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, मैं पहले बता चुकी कि इनकी राजधानी क्या थी, मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में, है ना। और इसके साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। कौन? टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था टीपू सुल्तान। देखिए इसके बाद अंग्रेज तो वैसे भी, जो अंग्रेज थे वह जो संधि होती थी युद्ध के तहत, है ना, जो युद्ध होते हैं उनमें जो संधि होती थी वो तो उनके लिए कुछ अगले युद्ध के लिए आराम बस थी कि इस युद्ध से हम निकल जाएं और ये संधि करके कुछ टाइम तक हम योजना बना लें, है ना, फिर से अटैक करेंगे हम। उनका तो काम ही था अटैक करना। तो उन्होंने केवल, उनके लिए जो संधि होती थी वह केवल आक्रमण से पहले का आराम होती थी। और अंग्रेजों ने इसी नियत से मंगलोर की संधि भी की थी। उन्हें ये सोच के नहीं की थी कि हम इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, नहीं, ये सोच के करी थी ये संधि कि हम आगे फिर अटैक करेंगे, तो उस अटैक के लिए हमें कुछ टाइम मिल जाए ताकि हम और योजनाएं बना सके। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक त्रिदलीय संगठन बना दिया था 1790 में। अब देखिए 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उस टाइम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसने मराठा और निजाम के साथ मिलकर एक त्रिदलीय संगठन बना दिया। निजाम का तो हम आपको पहले ही बता चुके कि उनका कोई भी पक्ष नहीं होता था, कभी अंग्रेजों की साइड और कभी मैसूर की साइड, है ना। जहां उनको अपना फायदा दिखता था वो उस साइड हो जाते थे। और मराठों का एक था कि ये थे तो मैसूर के साथ,
फर्स्ट युद्ध में ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, है ना, लेकिन अंग्रेजों ने जब इन पर अटैक किया उनको भी नहीं छोड़ा 1775 में। तो इसके बाद जो मराठा थे वो किसके साथ हो गए, हैदर अली के साथ हो गए द्वितीय युद्ध में, है ना। और द्वितीय युद्ध हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, है ना। लेकिन 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर एक त्रिदलीय संगठन बनाया था, त्रिदलीय संगठन बनाया था। अब देखिए जो मराठा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान लोगों से धर्म परिवर्तन करवाता था। और यही कारण था क्योंकि मराठा तो केवल भारत में हिंदुत्व चाहते थे कि हिंदू राज रहे सिर्फ भारत में, है ना। और इसी कारण से जो मराठा थे वह अंग्रेजों के साथ मिल गए और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ योजना बनानी चालू कर दी। तो त्रिदलीय संगठन बनाया किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अंग्रेजों ने। और मराठा और निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों ने एक त्रिदलीय संगठन बनाया टीपू सुल्तान के विरुद्ध। जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, वह भी धर्म परिवर्तन करवाता था। और जो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया और इसी कारण से उनकी इसने हत्या करवा दी थी, सरकलम करवा दिया था औरंगजेब ने, है ना। और यही काम कौन कर रहा था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी धर्म परिवर्तन करवाने लगा था, टीपू सुल्तान भी धर्म परिवर्तन करवाने लगा था। और इसी कारण से जो मराठा थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और उन्होंने त्रिदलीय संगठन बनाया, किसके खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ, है ना। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, है ना। तो 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर त्रिदलीय संगठन बनाया था टीपू सुल्तान के विरुद्ध। और 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया तृतीय टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, उसमें अंग्रेजी सेना ने वेल्लोर, अंबूर और बंगलोर को जीत लिया था और रंगपट्टनम को घेर लिया था, श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया था। टीपू सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए युद्ध जारी रखा और अंततः जब उसने देखा कि इस युद्ध में जीत हासिल करना मुश्किल है, इस युद्ध में जीत हासिल करना असंभव है, तो उसने संधि कर ली। जहां युद्ध हारना हो जाता था, है ना, तो वहां संधि कर ली जाती थी। और यही टीपू सुल्तान ने भी किया कि जहां उसको लगा कि अब तो युद्ध जीतना मुश्किल हो गया है तो उसने भी संधि कर ली, है ना। तो 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि से, अब ये संधि कहाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में ये संधि हुई थी। और इस संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, टीपू सुल्तान को अपने प्रदेश का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। देखिए अब इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई, तो जो टीपू सुल्तान का क्षेत्र था उसका आधा हिस्सा किसको देना पड़ा था, टीपू सुल्तान को, अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को दिए थे। अब ये 3 करोड़ रुपए दिए क्यों थे, जो इस युद्ध में हानि हुई थी उस युद्ध की हानि के रूप में भरने के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे। टीपू सुल्तान ने कहा था कि जो इस युद्ध में हानि हुई है उसके लिए हम 3 करोड़ रुपए देंगे, है ना। और इस समय बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसी के समय में ये युद्ध लड़ा गया था और कॉर्नवालिस ने अपने शब्दों में इस युद्ध की विजय को कुछ इस प्रकार वर्णित किया कि हमने अपने शत्रुओं को लगभग पंगु बना दिया था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने इस युद्ध को इस प्रकार वर्णित किया कि हमने अपने शत्रुओं को लगभग पंगु बना दिया था और इसके साथ ही अपने सहयोगियों को और शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये किसने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल था। 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का गठन किया था। 1796 में टीपू सुल्तान ने, देखिए 1796 में टीपू सुल्तान ने किसका गठन किया, नौसेना का गठन किया। इसी वर्ष टीपू सुल्तान ने नई राइफलों की फैक्ट्री तथा फ्रांसीसी दूतावास भी स्थापित किया था।
जो हैदर अली था वह तो फ्रांसीसी आकर्षित था ही, है ना। तो टीपू सुल्तान ने भी फ्रांसीसियों की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाया और उनसे मदद मांगी कि तुम हमारी युद्ध में मदद करना। तो फ्रांसीसी तो पहले से ही अंग्रेजों से नफरत करते थे, है ना, उनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी। तो इस कारण फ्रांसीसियों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। और देखिए फ्रांस का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? बोनापार्ट को। फ्रांस का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बोनापार्ट को। और फ्रांसीसियों ने कहा, टीपू सुल्तान ने जब उनसे मदद मांगी कि हमारा अंग्रेजों के साथ लड़ने में मदद करो, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन जो पहले हमारी लड़ाई चल रही है उसको हम खत्म कर लें, उसके बाद हम तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। और ये जो टीपू सुल्तान था उसने जो लेटर भेजा था ये पकड़ा गया था और अंग्रेजों के पास आ गया था। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि टीपू अगर फ्रांसीसी वापस आ गए भारत तो फिर तो हमें इधर से भागना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों कंपनियां बहुत ही ताकतवर थी। तो उन्होंने सोचा कि फिर तो हमें इधर से भागना ही पड़ेगा अगर फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान का साथ दे दिया तो, है ना। और फिर इसके बाद केवल एक मकसद था अंग्रेजों का कि हमें टीपू सुल्तान को खत्म करना है। जब यही नहीं रहेगा तो फ्रांसीसियों का आना तो होगा ही नहीं, है ना। तो इस कारण से अंग्रेजों ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तैयारी की और उन मैसूर पर फिर से अटैक किया। और जो टीपू सुल्तान था उसने नौसेना का भी गठन किया था और राइफलों की फैक्ट्री बना दी थी, है ना, और फ्रांसीसी दूतावास भी स्थापित कर दिया था। तो अंग्रेजों का मैसूर पर फिर से आकर्षण होने लगा, क्योंकि मैसूर तो फिर से बनने लगा था ना वैसे ही। तो इस वजह से अंग्रेज फिर से युद्ध की तैयारी करने लगे थे और उन्होंने एक ही मकसद रख लिया था कि अब टीपू सुल्तान को हमें जड़ से खत्म करना है। जब वो ही नहीं रहेगा तो फ्रांसीसियों का आना तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसी कारण से चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और ये कब हुआ था? 1799 में। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। अंग्रेजों का ध्यान फिर से मैसूर की तरफ आकर्षित होने लगा था और तृतीय मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू की शक्ति काफी कम हो चुकी थी। जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें जब टीपू सुल्तान की हार हुई तो उसके बाद उसकी शक्ति काफी कम हो चुकी थी और इसी कारण से वह जो फ्रांसीसी थे उनको वापस बुला रहा था कि तुम हमारी मदद करो। और अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य संधि हो चुकी थी, परंतु टीपू सुल्तान अपनी पराजय को भूला नहीं था। इन दोनों के बीच तृतीय युद्ध में संधि तो हो गई थी, लेकिन टीपू सुल्तान की हार हुई थी, उसको वो भूला नहीं था। तो वो अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था और इसके चलते ही उसने यूरोप में फ्रांस की सरकार को संपर्क किया। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने फ्रांस को एक लेटर भेजा कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और जो फ्रांसीसी थे उनको भी उसने टीपू सुल्तान ने अपनी सेना में भर्ती किया था। वेलेजली ने भारत आते ही परिस्थिति का शीघ्र ही अध्ययन कर लिया और समझ गया कि अब युद्ध असंभावी है। जो वेलेजली था वह भारत आया और उसने शीघ्र ही परिस्थिति का अध्ययन कर लिया था और वो समझ गया था कि अब युद्ध असंभावी है। वेलेजली ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। देखिए वेलेजली ने युद्ध की तैयारी तो आरंभ कर दी थी, लेकिन इससे पहले उसने मराठा और निजाम थे जो उनको अपनी तरफ कर लिया था। वो तो पहले से ही थे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी कर दी थी कि तुम हमारी साइड हो जाओ, है ना। तो मराठा और निजाम को उसने अपनी साइड कर लिया था। और 1799 ईस्वी में जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। देखिए जो वेलेजली था उसने एक फॉर्मेलिटी करी सहायक संधि भेजने की, टीपू सुल्तान को भेजी, लेकिन टीपू सुल्तान तो पहले से ही अपनी हार का बदला लेना चाहता था ना, तो इस कारण से उसने उस संधि को करने से मना कर दिया और अंग्रेज बहुत ज्यादा भड़क गए, है ना। और इसी कारण से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब? 1799 ईस्वी में। इसी कारण लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और अंत में 4 मई 1799 ईस्वी में युद्ध को लड़ते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? रंगपट्टनम के पास में, श्रीरंगपट्टनम के पास में इसकी मृत्यु हो गई थी। 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी रंगपट्टनम में, है ना। और इसी के बाद ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वह समाप्त हो गया।
जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो अंग्रेज थे उनका तो एक ही टारगेट था कि हमें टीपू सुल्तान को जड़ से ख़त्म करना है, ताकि फ्रांसीसी आ ही नहीं सकेंगे। तो ये उनका जब आने का कोई मकसद ही नहीं होगा, जब वही नहीं रहेगा तो मकसद नहीं होगा कोई आने का, है ना। तो इसी कारण से उन्होंने टीपू सुल्तान को ख़त्म करने की योजना बनाई और आखिरकार वो इस योजना में सफल हो गए। चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी। कहाँ? 4 मई 1799 ईस्वी में रंगपट्टनम के पास में। तो इससे चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध समाप्त हो गया। तो देखिए मैसूर के अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध थे ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, है ना। प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध 1767 से लेकर 1799 तक ये युद्ध चले थे 4, है ना। पहला चला था 1767 से लेकर 69 तक, 2 साल चला था, है ना। और दूसरा चला था 80 से लेकर 84 तक, है ना। और तीसरा युद्ध चला था 90 से लेकर 92 तक और चौथा युद्ध चला था 1799 में। तो ये 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच में। 2 युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय हैदराबाद जो हैदर अली था और अंग्रेजों के बीच में, और तीसरा और चौथा युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में, है ना। तो आज हमने मैसूर के शासक थे और जो अंग्रेज थे उनके बीच में जो 4 युद्ध हुए, प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध, इन युद्धों के बारे में हमने आपके साथ हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।